दोस्तों, हमारे भारत की पावन धरती पर कुदरत ने ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां और वनस्पतियां दी हैं जिनके रहस्यों से आज की आधुनिक दुनिया भी अनजान है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी शारीरिक ऊर्जा और असीमित शक्ति होती थी कि वे 100 साल की उम्र में भी आज के युवाओं से कहीं ज्यादा फुर्तीले और बलवान होते थे। आखिर क्या था उनकी उस अजेय ताकत का राज? आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे ही चमत्कारी वृक्ष और उसके बीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आयुर्वेद में ऊर्जा का भंडार कहा गया है। हम बात कर रहे हैं करंज के बीजों की। आपने सड़कों के किनारे इसके ऊंचे ऊंचे पेड़ अक्सर देखे होंगे, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि इन बीजों के अंदर वो जादुई शक्ति छिपी है जो आपके शरीर की रग रग में बिजली जैसी फुर्ती और फौलाद जैसी मजबूती भर सकती है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इसका सही तरीके से किया गया प्रयोग इंसान की शारीरिक क्षमता को इस कदर बढ़ा देता है कि थकान और कमजोरी जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है इन कड़वे बीजों का मीठा सच? कैसे ये बीज आपके रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर को नई उत्तेजना और बल प्रदान करते हैं? आज के इस महा एपिसोड में हम करंज के बीजों के उसी गुप्त आयुर्वेदिक नुस्खे और वैज्ञानिक सत्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाना चाहते हैं और शरीर को फौलाद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करंज वैज्ञानिक नाम पोंगामिया पिन्नाटा कोई साधारण पेड़ नहीं है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसे नसों को मजबूत करने वाला और रक्त को शुद्ध करने वाला सबसे शक्तिशाली पौधा बताया गया है। करंज के बीजों से निकलने वाला तेल इतना प्रभावशाली होता है कि इसे औषधीय तेलों का राजा भी कहा जा सकता है। प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके शरीर में असीमित ऊर्जा और मांसपेशियों में खिंचाव बनाए रखने के लिए राजवैद्य इसी करंज के तेल और बीजों का विशेष लेप तैयार करते थे। यह लेप नसों में रक्त के प्रवाह को इतनी तेजी से बढ़ा देता था कि योद्धाओं को घंटों तक युद्ध करने के बाद भी शरीर में ढीलापन महसूस नहीं होता था। आज भी ग्रामीण इलाकों में इसे पलेवा के नाम से जाना जाता है, जो मेहनत करने वाले पुरुषों की पहली पसंद है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन बीजों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि करंज के बीजों में पोंगेमोल और करंजिन जैसे बायोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं। जब इन बीजों का सही विधि से अर्क या तेल शरीर पर प्रयोग किया जाता है तो यह वासोडिलेटेशन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह शरीर की बंद पड़ी नसों को खोल देता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई बढ़ा देता है। जब शरीर के अंगों को सही पोषण और ऑक्सीजन मिलती है तो स्वाभाविक रूप से शरीर में एक नई उत्तेजना और बल का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि इसे प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर माना जाता है। करंज के बीज उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर के होते हैं। पुरुषों के शरीर में जब वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में कमजोरी, नसों का ढीलापन और जल्दी थकान होने लगती है। करंज के बीजों का तेल इन नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म करने का दम रखता है। इसके नियमित और सही प्रयोग से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है बल्कि यह शरीर के स्टैमिना को भी चरम पर ले जाता है। प्राचीन जड़ी बूटी विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर किसी पुरुष को अपनी मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है तो करंज के बीजों का तेल उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह तेल त्वचा के रोम छिद्रों के जरिए अंदर जाकर मांसपेशियों को टाइट करता है और उन्हें फौलादी मजबूती प्रदान करता है। यह न केवल बाहरी मजबूती देता है बल्कि अंदरूनी अंगों की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसे संयोग कहते हैं। जब हम करंज के शक्तिशाली तेल के साथ कुछ विशेष जड़ी बूटियों को मिलाते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पुराने समय के राजवैद्य इस तेल को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें अश्वगंधा और शतावरी के सत्व का प्रयोग करते थे। अश्वगंधा जहां मांसपेशियों को बल देता है, वहीं करंज का तेल नसों को खोलता है। इन दोनों का मिश्रण जब त्वचा के अंदर समाता है तो यह शरीर के मज्जा धातु तक पहुंचकर ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप करंज के तेल में थोड़ा सा लौंग का तेल और जायफल का चूर्ण मिलाकर इसे पका लें
तो यह एक ऐसा महाशक्तिशाली लेप बन जाता है जो शरीर के किसी भी हिस्से की सुन्नता और ढीलेपन को मिनटों में दूर करने की क्षमता रखता है। यह संगम न केवल रक्त संचार बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक सहन शक्ति को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। केवल तेल लगाना काफी नहीं है, बल्कि मर्दन यानी मालिश करने की सही आयुर्वेदिक दिशा जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य द्वार हैं। करंज के तेल का पूरा लाभ लेने के लिए मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की ओर यानी हृदय की दिशा में करनी चाहिए। जब आप करंज के तेल को हाथों की हथेलियों पर रगड़कर गर्म करते हैं और इसे अपने नाभि के निचले हिस्से और पैरों के तलवों पर मलते हैं, तो यह शरीर के अपान वायु को संतुलित करता है। आयुर्वेद कहता है कि पुरुषों की शक्ति का सीधा संबंध उनके अपान वायु और नाभि केंद्र से होता है। करंज के तेल की गर्मी जब इन मर्म बिंदुओं को स्पर्श करती है तो यह सोई हुई नसों को सक्रिय कर देती है। यही वह तकनीक है जिसके कारण प्राचीन योद्धाओं का शरीर पत्थर की तरह मजबूत और बिजली की तरह फुर्तीला बना रहता था। इसे आज की भाषा में हम डीप टिश्यू स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं। करंज के बीजों के तेल का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह केवल नसों पर ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिकाओं के पुनर्जीवन पर भी काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। कई बार बढ़ती उम्र के कारण त्वचा ढीली पड़ने लगती है और नसों में वो कसावट नहीं रहती। करंज का तेल कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जब आप इस तेल से नियमित मालिश करते हैं तो यह मांसपेशियों के ऊतकों को मजबूत बनाता है। यह सिर्फ एक अस्थायी उत्तेजना नहीं है, बल्कि यह आपके अंगों को अंदरूनी रूप से पोषण देकर उन्हें लंबे समय तक युवा बनाए रखने का एक आयुर्वेदिक एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है। यही कारण है कि इसे पुराने समय में स्तंभन और बल्य यानी शक्ति और स्थिरता प्रदान करने वाली औषधि की श्रेणी में रखा गया था। प्राचीन ग्रंथों में करंज के पेड़ को पवित्र और सुरक्षात्मक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के पास करंज का वृक्ष होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। इसी तरह जब इस तेल का शरीर पर लेपन किया जाता है तो यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आयुर्वेद मानता है कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब करंज की गर्मी से शरीर की नसें खुलती हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जिससे व्यक्ति खुद को ज्यादा ऊर्जावान और सक्षम महसूस करने लगता है। यह तेल आपके शरीर के ओज को बढ़ाता है। एक तेज और ऊर्जावान ओज ही वह शक्ति है जो एक पुरुष को समाज और परिवार में एक निडर और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। यह आत्मविश्वास आपके कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक हर जगह दिखाई देता है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर करंज के इन बीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि इनका 100% जादुई असर शरीर पर दिखे। करंज के बीजों का सीधा सेवन करने के बजाय इनका तेल सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। तेल बनाने की गुप्त विधि। सबसे पहले करंज के सूखे हुए बीज लें और उनका शुद्ध तेल निकलवा लें। अगर तेल बाजार से ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि वह पूरी तरह शुद्ध और कोल्ड प्रेस्ड हो। अब इस तेल में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को हल्का गुनगुना करें। जब आप इस गुनगुने तेल से अपने शरीर की मांसपेशियों और नसों की मालिश करते हैं तो यह सीधे तौर पर आपके ब्लड फ्लो को सक्रिय कर देता है। दोस्तों, करंज के बीज जितने शक्तिशाली हैं उतने ही तीक्ष्ण भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। चूंकि ये बीज काफी कड़वे और विषैले प्रभाव वाले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के सीधे खाना जानलेवा हो सकता है। इनका केवल बाहरी उपयोग ही सबसे सुरक्षित और उत्तम है। साथ ही करंज के तेल की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसे पूरे शरीर पर लगाने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको अधिक जलन महसूस हो तो इसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाकर इसकी गर्माहट को कम किया जा सकता है। याद रखें कि इसे केवल एक औषधि की तरह ही इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी चीज की अति शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्रकृति का यह छोटा सा बीज इंसान को फौलादी ताकत देने का दम रखता है।
हमारे पूर्वजों का ज्ञान कभी गलत नहीं था, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। अगर आप भी शारीरिक कमजोरी दूर कर नई ऊर्जा पाना चाहते हैं, तो इस प्राचीन नुस्खे को जरूर आजमाएं। अगर आपको यह आयुर्वेदिक जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं। ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।